नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। यदि आपके घर में भी रहती है आपस में कलह, तो यह वीडियो आपकी बहुत काम की है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी इंसान यूट्यूब चैनल में। आपसे निवेदन है, बस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। मित्रों, किसी कुएं में एक मेंढक रहता था, जिसके घर में हर समय कलह मची रहती थी। वह अपने परिवार और रिश्तेदार की सहित बहुत दिनों से उसी कुएं में रह रहा था। धीरे धीरे उसका परिवार बड़ा होता चला गया। बड़े परिवार के चलते उसके घर में किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन वह मेंढक अपने दामादों से तंग आकर कुएं को छोड़ने का और उन्हें सबक सिखाने का मन बना चुका था। यही सोचकर एक दिन वो रहेट की घड़ी पर चढ़कर बाहर निकल आया और सोचने लगा कि अब मैं इनसे कैसे बदला लूंगा। वह यह सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि एक सांप अपने बिल में घुसता जा रहा है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी सांप के द्वारा मुझे छिड़ाने वाले शत्रुओं को नष्ट करवा दूं। कूटनीति यह कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने शत्रु को और बलवान के सामने बलवान को ही भिड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। कहते हैं, जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी तरह दुख देने वाले शत्रु को शत्रु के द्वारा ही नष्ट कराना चाहिए। यही सोचकर मेंढक ने सांप के बिल के पास जाकर उसे पुकारने लगा, हे मित्र सर्प, मुझे मेरे ही रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत सताया, मुझे अपनी जान बचाकर घर से भागना पड़ा। अब तो आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मुझसे मित्रता कर लो। मित्रों, मेंढक की आवाज सुनकर सर्प ने सोचा, पता नहीं मुझे कौन आवाज दे रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जिसके सील का, कुल का और स्थान का पता ना हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई मुझे इस प्रकार बुलाकर बंधन में फंसाना चाहता हो। सर्प ने सोचा। फिर सर्प ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मेंढक कहने लगा, मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा हुआ मेंढक हूं और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूं। क्या? सर्प कहने लगा, अरे भाई, क्यों हंसी ठिठोली करते हो? भला आग और तिनकों की कहीं दोस्ती होती है? जिसका जिससे बद हो वह किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता। फिर तू इस मित्रता के बारे में कैसे सोचता है? मेंढक बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो तू मेरा स्वभाव से शत्रु है, परंतु मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूं कि मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। वह एक कहावत है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और प्राण बचाना मुश्किल हो, तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। मित्रों, मेंढक की बात सुनकर सर्प ने सोचा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं, मुझको और शिकार भी नहीं मिलता है। क्यों ना उन मेंढकों को ही खाकर अपना पेट भर लूंगा। कहते हैं, जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम पकड़ना चाहिए जिससे आराम से उसकी जीविका चलती रहे। इस प्रकार सर्प मेंढक के साथ साथ चल दिया। मेंढक ने कहा, मित्र, एक बात ध्यान रखना, जिस जिसको मैं बताता जाऊं उसको ही तुम खाना, क्योंकि उस कुएं में मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी रहते हैं। सर्प कहने लगा, चिंता ना करो मित्र, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं अब केवल तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। इस प्रकार मेंढक ने सर्प को ले जाकर कुएं के खोखले में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके अपने शत्रुओं को उसे दिखा दिया। सैकड़ों मेंढकों को देखकर सर्प मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया। अब तो मित्रों, सर्प रोजाना एक दो मेंढकों को खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मेंढक के सारे शत्रुओं को खा लिया। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो सर्प ने मेंढक से कहा, अरे भाई, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सबके सब खा लिए हैं। अब यह बताओ कि मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? मेंढक कहने लगा, मित्र, अब आप अपने घर चले जाओ। सर्प ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे यहां से जाने के लिए कह रहा है। अब मैं कहां जाऊंगा? मेरे बिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। मित्रों, मेंढक बेचारा बुरी तरह फंस चुका था। वह अपनी भूल पर पछताने लगा। सोच रहा था, काश मैं सांप को यहां न लाता,
अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट आ खड़ा है। अगर मैं इसे मना करूंगा तो ये सबको खा जाएगा। अब तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि इसे एक मेंढक रोज खाने को देता रहूं। किसी ने सच कहा है कि अपने से अपार ताकत वाले शत्रु के साथ जो मित्रता करता है वह स्वयं ही जहर खाता है। इसमें कोई शक नहीं। मेंढक सोचने लगा कि जहां जिसका सब कुछ जाता हो, वहां अगर थोड़ी सी चीज देकर अगर बात बन जाए तो बना लेनी चाहिए, क्योंकि जोरावर व्यक्ति के मांगने पर जो निर्मल पुरुष एक दाना भी मन से नहीं देता है, बाद में वह सब कुछ ही छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जहां सब कुछ जाता हो वहां आधा ही बचा ले, क्योंकि सर्वनाश उसके लिए दुस्सह हो जाता है। थोड़े से के लिए बुद्धिमान पुरुष बहुत का नाश नहीं करते। मेंढक भी लाचार होकर अब उसे एक मेंढक खाने को देता था। एक दिन सांप ने अन्य मेंढकों को खाने के बाद मेंढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेंढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला। यह भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। कहते हैं जैसे गंदे कपड़े पहनकर चाहे जहां भी बैठा जा सकता है, उसी तरह आचार्य भ्रष्ट मनुष्य अपने बचे कुचे चरित्र की भी रक्षा नहीं करता। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यहां से भागने में ही भलाई है। मित्रों, इतना कहकर मेंढक वहां से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेंढक नहीं रहा तो सांप को भूख लगी। उसने उसी खोखले में रहने वाली एक गोह से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन खत्म हो चुका है। मेंढक भी यहां से धोखा देकर चला गया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और वह मेंढक पास के ही तालाब में गया होगा, तुम उसे बुला लाओ। उससे कहना कि सर्प अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वह प्रायश्चित करना चाहता है, तुम उसके पास चलो। सर्प की बात मानकर गोह मेंढक को ढूंढती हुई पास के ही तालाब के पास पहुंच गई और उसने सर्प के बुलाने की बात उसे बताई। मेंढक कहने लगा, अरे गोहो, तुम जाकर उस दुष्ट से कह देना कि गंगदत्त अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वह पापी है, धूर्त है। किसी धूर्त का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। मेंढक बोला, सब कुछ खोकर अब मेरी समझ में आ चुका है। अपनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा, स्त्री बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, नित्य कर्जा लेकर के खाना, ये 6 बातें सुख देने वाली नहीं होती। इनसे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। मित्रों, आपस की कलह हमेशा दुख का कारण बनी है। इतिहास साक्षी है। आपसी कलह से ही महाभारत हुआ, आपसी कलह से ही रावण का वध हुआ, आपस की फूट से ही हमारा देश मुगलों का और अंग्रेजों का गुलाम हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने परिवार को, अपने समुदाय को, अपने देशवासियों को पहचानो, उनसे विरोध ना करो, उन्हें अपने साथ मिलाकर रखो। कहते हैं समूह के साथ खड़े होने वाले वृक्ष भी बहुत मजबूत होते हैं। बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और एकांत स्थान में अकेला खड़ा वृक्ष को आंधी ही गिरा देती है। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद। एल